तो अभी लाल डायरी का जिक्र हुआ था सर, और बड़ा मुद्दा छाया रहा था, लेकिन वो लाल डायरी बंद हो गई। उसका कारण है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं का नाम है। सर जो पैराशूट कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको आरएलपी जगह देगी, या फिर जो जमीनी स्तर देखिए, जमीनी स्तर वालों को तो मैं दूंगा ही दूंगा जगह। दूसरा, अगर कांग्रेस बीजेपी में कोई अच्छे जनाधार के नेता है, कोई किसान नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता, मुस्लिम ओबीसी के दूसरे लीडर, जिनको जानबूझ के टिकट काट दी जाती है। टिकट आपको पता है बंद कमरों में बनती, पता ही नहीं लोगों को, टिकट बांटने वालों को। ये आरएलपी है जो सड़क पे बैठ के, किसी खेत में, किसी डाणी में बैठ के, गाड़ी के अंदर सब लोगों से बात करके टिकट का वितरण करती है। सर अपनी पार्टी का एक नारा जय जवान जय किसान। सर झुंझुनू के लिए सर दो सब सर। झुंझुनू के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। झुंझुनू को शिक्षा के क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई के पानी की जो लंबी मांग है वो पूरी कराने का भरसक प्रयास हम करेंगे। आपको कई बार वो डॉक्यूमेंट भेजे हैं आपने, ये पार्टी में काम करना चाहते हैं, बहुत बड़े अपने टाइड अफसर। तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हैं जो गिलानी में पहुंचे हैं। क्या रणनीति है, क्या राजस्थान में इनकी रणनीति बनाई है इन्होंने चुनाव को लेकर के, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे इनसे सीधे। सर क्या कितनी सीटों पर आप राजस्थान में आप अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? देखिए, 29 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है हमारा, 5 साल हो जाएंगे पार्टी को बने हुए 29 अक्टूबर को। उस दिन बड़े ऐलान भी हम लोग करेंगे प्रदेश के लिए। और दूसरा जो संघर्ष हमारा है वो सबके सामने है। हमारी रणनीति है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितना भी वोट पड़ रहा है, पिछली बार 80 लाख पड़ा था, हम चाहते हैं बिखराव नहीं हो, वो वोट एक जगह आए। मेरा प्रयास रहेगा वोट एक जगह करने का। बाकी तो अब सारी चीज़ें आप जानते हैं, राजनीति में पता नहीं चलता। हम प्रयास करना चाहते हैं, कोई अगला नहीं करना चाहता तो गठबंधन नहीं होती। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो अन्य दल है उनसे बातचीत चल रही गठबंधन की। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आरएलपी अकेले अपने दम पर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों। किन किन पार्टियों के साथ में गठबंधन की तैयारी? बीएसपी, बीएपी, ये जो दूसरे दल है, नई पार्टी है जो आपकी ये आज़ाद पार्टी है, उनसे प्रयास कर रहा हूँ मैं कि एक बार बातचीत हो जाए। लोगों का जैसा मन है। आम आदमी पार्टी से भी बातचीत नहीं हुई। तो अभी लाल डायरी का जिक्र हुआ था सर, और बड़ा मुद्दा छाया रहा था, लेकिन वो लाल डायरी बंद हो गई। उसका कारण है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं का नाम है जो गहलोत के कांटेक्ट में है। और ये जो लाल डायरी है वो गहलोत के नज़दीकी लोगों की लाल डायरी है। और इसमें जो मंत्री लाल डायरी लेकर आए ये भी बहुत नज़दीक थे सीएम के। और चूंकि उसमें सारा जो है दोनों पार्टियों का पूरा राज इसके अंदर है, इसलिए लाल डायरी को जैसे ही बीजेपी के नेताओं का नाम आने शुरू हुए दूसरे पृष्ठ में, तो लाल डायरी को दफन कर दिया। ये लाल डायरी का राज है। सर जो पैराशूट कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको आरएलपी जगह देगी, या फिर जो जमीनी स्तर? देखिए, जमीनी स्तर वालों को तो मैं दूंगा ही दूंगा जगह। दूसरा, अगर कांग्रेस बीजेपी में कोई अच्छे जनाधार के नेता है, कोई किसान नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता, मुस्लिम ओबीसी के दूसरे लीडर, जिनको जानबूझ के टिकट काट दी जाती है। टिकट आपको पता है बंद कमरों में बनती, पता ही नहीं लोगों को, टिकट बांटने वालों को। ये आरएलपी है जो सड़क पे बैठ के, किसी खेत में, किसी डाणी में बैठ के, गाड़ी के अंदर सब लोगों से बात करके टिकट का वितरण करती है। दूसरी पार्टियाँ टिकट दिल्ली से बांटती है, उनके अलग मापदंड होते हैं। पैसों का लेन देन भी टिकटों के अंदर चलता है। मेरी तो टिकट कटी थी 2003 में, जब बीजेपी में पैसा चला था, पैसा दे के और मेरी टिकट कटा दी थी उस समय। उसी समय हमें समझ में आ गया कि टिकट अलग होता है और संघर्ष अलग होता है। इसलिए कोई संघर्षशील नेता अगर है कांग्रेस बीजेपी में, उनको कांग्रेस बीजेपी मौका नहीं देगी, निश्चित रूप से आरएलपी के अंदर उनको हम लेंगे, लोगों की सलाह लेंगे, लेकिन दागदार छवि के लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी राजनीति से अलग आरएलपी मानते हैं आप लोग। अगर वही लोग अगर आरएलपी में आते तो क्या मैसेज गलत? वो तो छोड़ देंगे ना, भाजपा कांग्रेस का झंडा ही तो होता है और क्या। वो तो उनकी नीतियाँ छोड़ के हमारे साथ। विचारधारा होती ही नहीं राजनीति में, कौन सी विचारधारा होती है? विचारधारा है ही नहीं राजनीति के अंदर। जब कांग्रेस में गहलोत पायलट लड़ रहे हैं आपस में, बीजेपी में 12 लोग हराने के लिए एक दूसरे से काम करें। मैंने ये थोड़ा कहा कि बीजेपी आने वालों को और कांग्रेस आने सबको ही दे दूंगा टिकट, लेकिन जनाधार वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पार्टियों में अच्छे लोग भी, अच्छे लोगों के टिकट पार्टियां काटती है तो निश्चित रूप से पार्टियों की अदला बदली चलती रही है। पार्टियों की अदला बदली तो रही है और मजबूत लोग हैं। अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी उस इलाके की तो उनको टिकट पे विचार कर लेंगे, लोगों को पूछ लेंगे। सारा हमारा जो काम है वो जनता के ऊपर है। जनता चाहेगी तो उस पार्टी में लेकर हम टिकट देंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लेंगे उसको पार्टी का। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ में इन दिनों आपकी मुलाकात? कभी नहीं हुई, आज तक नहीं। 2008 का जो चुनाव था वो जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने मना कर दिया था उसको आने के लिए कि यहाँ वोट मांगने मत आना। नागौर की सीट पे आई थी, तब मैं मंच पे नागौर के प्रत्याशी के वोट मांगने गया था 8 के अंदर। अब 15 साल के अंदर कभी हमारी राम राम भी नहीं हुई। 15 साल हो गए। उससे पहले भी मेरा लड़ाई झगड़ा जारी था। टिकट भी बीजेपी का 8 में लिया था, तो दूसरे जो नेता थे इसके विरोधी गुट के, उनके मैं कॉन्टैक्ट में था, टिकट लिया था। क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आपके साथ समझौता करने की कोशिश की? मतलब ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। अगर कांग्रेस मेरे साथ समझौता करती है मैं क्यों घूमता सड़कों में, बताओ मुझे। INDA है ऊपर और NDA, अगर उनके साथ में गठबंधन कर लेता, जब उनके अंदर एंट्री कर लेता तो ले लेता 20-30 सीट।
लेके फिर मैं अभी अकेला थोड़ा ही घूमता, फिर उनके साथ ही घूमता मैं। ये तो सोचने की बात है, अगर मेरा गठबंधन होता तो क्यों गहलोत के बेटे को मैं हराता, क्यों वसुंधरा से मैं झगड़ा करता, क्यों मोदी की सत्ता छोड़ता। ये तो समझने की बात है सीधी सी कि अगर मेरा कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ बताओ। सर क्या मुद्दे रहेंगे, मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मेन मुद्दा आरएलपी का जो गठन हुआ है वो किसान कर्ज माफी, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त। अब हमारा रहेगा मजबूत आयोग बने जिससे ये जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं कांग्रेस बीजेपी के राज में 25 साल में, इनकी सबकी जांच करा के एक आयोग बना के नेताओं को जेल में ठूंसने का, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, पेपर लीक की जो घटनाएं बार बार, स्वतंत्र एजेंसी इस तरह के एग्जाम कराएं। जो हमारी साख थी देश के अंदर, वो साख बचे कैसे। आज जिस जगह पिलानी में मैं खड़ा हूँ, ये शिक्षा का हब है पिलानी, यहीं से शुरुआत हुई थी। एक बहुत बड़ा क्रेज था 20-30 साल 40 साल पहले पिलानी के अंदर कोई पढ़ता था, तो बहुत क्रेज था। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान के अंदर शिक्षा का बंटाधार हो गया। इसके कारण ये पॉलिटिकल पार्टियाँ रही जिन्होंने अपराध, भ्रष्टाचार इसी के अंदर अपना टाइम व्यतीत किया। बजरी माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, ये तो पार्टियों के टिकट तय कर रहे हैं। तो राजस्थान किस दिशा में जा रहा है? सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए निकले, समय लग सकता है, व्यवस्था बदलेगी। देखिए समय ही तो है कि लोग हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के प्रति प्रभावित है। और पिलानी के अंदर जो सभा हुई रात को, किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी, अग्निवीर जो अग्निपथ है उसका विरोध देश में किया, राजस्थान की लड़ाई दिल्ली में लड़ी, राजस्थान में तीनों विधायक प्रदेश की लड़ाई लड़ते हुए आपको नजर आई जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती थी। तो आरएलपी ही आखिरी उम्मीद के रूप में देखी जाती है, इसलिए आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर इस बार उभर के आएगी। अगर सर पिलानी विधानसभा की बात करें तो क्या पिलानी विधानसभा में जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? अब मैं कल आया हूँ मैं पिलानी के अंदर, कुछ लोग मिले भी हैं, प्रयास करेंगे, सब लोग बैठ के तय करेंगे। जो पिलानी की आरएलपी की टीम है, परिवार यही तय करेंगे किसको चुनाव लड़ना। चुनाव निश्चित रूप से आरएलपी पिलानी के अंदर लड़ेगी, इनकी राय से। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपनी पार्टी का एक नारा। जय जवान जय किसान। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जिला न्यूज़ झुंझुनू पे अभी बेनीवाल जी सुप्रीमो, जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं, वो अभी निकलने वाले हैं पिलानी से। अभी वो पिलानी में मौजूद थे, अभी वो निकलेंगे चूरू के लिए। और यहाँ पे एक बच्चे को देखा है, तो बच्चे को देख के उनके साथ में फोटो। क्या नाम है बेटी? अच्छा नाम। और सर झुंझुनू के लिए सर दो शब्द सर। झुंझुनू के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। झुंझुनू को शिक्षा के क्षेत्र में पीने का पानी और सिंचाई के पानी की जो लंबी मांग है वो पूरी कराने का भरसक प्रयास हम करेंगे। और नौजवानों को रोजगार कैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा है, तो उसका झुंझुनू में कैसे क्या हो सकता है उसका भी हम पूरा ध्यान रखें। चलो धन्यवाद सर। तो ऐसे ही आप जिला न्यूज़ झुंझुनू की नई नई खबर के लिए आप जुड़े रहिए। और उन्होंने अपने विचार रखे हैं झुंझुनू के लिए। और अभी जो निकलेंगे यहाँ से पिलानी में वो मौजूद थे, अभी उनकी चूरू में उनकी वो आगे की संकल्प यात्रा जो है वो आगे की उनकी चूरू में रहेगी। और वो अभी पिलानी से निकल रहे हैं अभी, और उन्होंने अपने विचार रख दिए हैं। बेनीवाल जी जो अभी चूरू का उनका जो है रूट, आगे का जो रूट है वो चूरू का रहेगा। और वो निकल चुके हैं यहाँ से, विद्या आश्रम स्कूल में वो ठहरे थे, अभी वो निकल गए हैं यहाँ से। उनकी पूरी संकल्प यात्रा जो भी है वो सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और आपका जो भी हमने बात थी वो रखी है उनके सामने। और झुंझुनू के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मुद्दे यही बताए हैं कि युवाओं के लिए जो रोजगार है वो, और पानी की समस्या है वो, और यहाँ पे जो भी ऐसी कोई भी अगर समस्या होगी उस पर हम करेंगे। और लगभग सबसे ज़्यादा गठबंधन भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बीजेपी से और कांग्रेस से वो गठबंधन करने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी पार्टियों से वो जिनको टिकट कट जाती है कांग्रेस की और बीजेपी की, उनसे वो उन लोगों को वो ज़्यादा टिकट दे सकते हैं जो लोग धरातल पे जुड़े हुए हैं। तो सबको धन्यवाद। जिला न्यूज़ झुंझुनू पे ऐसे ही जुड़े रहे नई नई खबरों के लिए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।